नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ। आज का हमारा बिंदु है अव्यय। अब देखिए, अक्सर क्या होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके बारे में अधिकतर छोटे रूप में ही पढ़ा दिया जाता है इसे, क्योंकि यह जो बिंदु है यह बहुत बड़ा बिंदु है और इसे बड़े ही विस्तार से पढ़ाने की आवश्यकता है और बड़े ही सरल तरीके से पढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके बारे में जितनी भी व्याकरण की पुस्तकें हैं उनमें लगभग यही लिखा हुआ है कि इनसे संबंधित कोई व्याकरणिक नियम नहीं है, अतः इनकी संख्या असंख्य है। इन्हें केवल सुविधा की दृष्टि से इतने भेदों और उपभेदों में बांटा जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अधिकतर पुस्तकों में आपको ऐसा ही लिखा मिलेगा जो बड़ी पुस्तकें हैं। छोटी जो पुस्तकें आती हैं उनमें तो कुछ नहीं लिखा आएगा, इसके बारे में थोड़ी सी परिभाषा और उसके जो 2-4 भेद हैं वो लिखे आएंगे और उनकी आगे परिभाषा होगी, बस इतना सा लिखा, 1-2 उदाहरण मिल जाएंगे। तो आज हम जो है, मैंने YouTube पर भी सर्च मारकर देखा कि इससे संबंधित बड़ी क्लासें नहीं हैं, तो मैं आपको इसके बारे में, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे उनमें से एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। मैं इसको बड़े ही विस्तार से कराने वाला हूं और बड़े ही साधारण और सरल तरीके से, बड़ी ही आसानी से, जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहा है उस विद्यार्थी के भी बड़ा ही आसानी से यह बिंदु समझ में आने वाला है। और यह बिंदु जो है बहुत बड़ा बिंदु है। तो देखिए, ये क्या है, अव्यय। अब अव्यय और इसी को अविकारी भी कहते हैं, इसी को अविकारी भी कहते हैं। कभी कभी जो नए विद्यार्थी हैं वो उनमें भी मिस्टेक कर देते हैं, वो अव्यय को अलग समझ बैठते हैं और अविकारी को अलग समझ बैठते हैं। अब अव्यय और अविकारी क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब अपने स्पीड से आएंगे। देखते हैं कि क्या है अविकारी। तो किसका भेद है? यह है शब्दों का भेद है। अब शब्दों को किस प्रकार बांटा गया है? शब्द, हमारे पास आते हैं शब्द। अब शब्दों को क्या है, अलग अलग आधार पर अलग अलग भेद किए गए हैं। शब्द को बांटा गया, शब्द को किसके आधार पर? सबसे पहले बांटा गया उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से भेद थे? उत्पत्ति के आधार पर हमारे पास आते हैं तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा उसकी उत्पत्ति के संबंध में, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं क्योंकि इसके बारे में भी विद्यार्थी नहीं जान पाते हैं, मैं शुरू से लेकर आना चाहता हूं। पढ़ाऊंगा मैं अव्यय ही, अविकारी शब्द ही। तो अव्यय या अविकारी शब्द आए कहां से और किस प्रकार, किस भाग के अंतर्गत इनको पढ़ा जाता है? भी जो हमारी भाषा है, भाषा के किस भाग में अविकारी को पढ़ा जाता है? तो वो है हमारा भाग शब्द। शब्द जो है उसको बहुत से भागों में बांटा गया है, मैं वो भी बता देना चाहता हूं, और उसके किस भाग के अंतर्गत अविकारी शब्द आएंगे वो भी मैं बताऊंगा, और फिर उस अविकारी शब्द या अव्यय के बारे में। तो उत्पत्ति के आधार पर जब हम बांटते हैं तो ये 4 भेद आते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब आता है दूसरा। दूसरे में हम जब बांटते हैं, ये हुआ एक। अब जब हम दूसरा देखते हैं तो वो आता है रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। अब रचना के आधार पर इसके कितने भेद हैं? रचना के आधार पर भी इसके देख लेते हैं। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रचना के आधार पर जो शब्द हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। विदेशज में सभी आ जाते हैं। रचना के आधार पर कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। अब आता है 3 नंबर पर। 3 नंबर पर आते हैं हमारे साथ पास
अर्थ के आधार पर, शब्द जो है अर्थ के आधार पर, इसके आधार पर कितने भेद होते हैं वो भी देख लेते हैं। अब अर्थ के आधार पर कौन से आते हैं वो भी बता देना चाहता हूं आपको, ताकि आपको पता चले कि कौन सा जो जिनके बारे में आप जानते हो लेकिन वो कहां से आए, वो किसका भेद है, ये आप नहीं जानते हैं। तो इससे आपको वो भी पता चल जाएगा कि तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्द आप जानते हो, इनका नाम भी सुना लेकिन कहां से आए ये नहीं जानते हैं। तो आपको पता चलेगा कि ये शब्द के भेद के अंतर्गत आते हैं और कौन से भेद में आते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद में। और रूढ़ यौगिक योग रूढ़ शब्द होते हैं आप जानते हैं अच्छे से, लेकिन ये कहां से आए, रचना के आधार पर जो भेद किया गया था शब्द का उसके अंतर्गत आते हैं। या पूछा जाए कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं तो समस्या क्रिएट हो जाएगी। आप रूढ़ और यौगिक और योग रूढ़ को अच्छे से रट कर गए हुए हो, अच्छे से रट कर गए हुए हो, हर शब्द आपको पता है कि आपको याद है। लेकिन अगर ऐसा पूछ लिया तो क्या होगा, ऐसी घटना मैं एक पहले भी बता चुका हूं कि मैंने जो अष्टछाप के कवि हैं उनके बारे में पूरी तरह से विस्तार से याद कर रखा था, उनका जन्म मृत्यु कहां क्या, मतलब बड़े स्तर पर। और मुझे यह विश्वास था कि अष्टछाप से अगर कहीं से कोई भी प्रश्न आ जाए तो मेरा गलत नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही परीक्षा में जाकर बैठता हूं तो उस परीक्षा में क्या होता है, उस परीक्षा में यह पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अष्टछाप के कवियों का क्रम बताइए। अब लो, अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रम कौन सा माना है ये कैसे पता चले, क्योंकि ये तो पढ़ा नहीं था। तो ऐसे ही इसी तरह से रूढ़ यौगिक योग रूढ़ रचना के आधार पर, रचना के आधार पर कितने भेद हैं, योग रूढ़ और रूढ़ यौगिक और योग रूढ़। अब आता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं अब ये भी पता नहीं है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। अर्थ के आधार पर एकार्थी, दूसरा आएगा अनेकार्थी, तीसरा आएगा समानार्थी, चौथा आएगा विलोम शब्द, 5 नंबर पर आएगा पर्यायवाची, 6 नंबर पर आएगा समूहवाची, 7 नंबर पर आएगा वाक्यांश के लिए एक शब्द, 8 नंबर पर आएगा ध्वन्यार्थ शब्द। तो ये सारे भेद हैं, ये किसके, अर्थ के आधार पर भेद है। इन सब के बारे में हम जानते हैं, लेकिन ऐसा पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर तो ये सारे आएंगे, इनमें से कोई नहीं आएगा। अब चौथा जो भेद है वो है प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर, प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर। क्या है, प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर। तो इस आधार पर कितने भेद होते हैं वह भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर, प्रयोग या रूप परिवर्तन के बाद की बात आती है तो इसके 2 भेद होते हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा आ जाता है अविकारी शब्द या अव्यय। अब ये यहां से अव्यय आया, कहां से आया, यहां से। प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पे शब्द का जब भेद किया गया, किसके आधार पर, प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर, कि प्रयोग कैसे होता है शब्द का, और रूप परिवर्तन के आधार पे कौन से शब्द रूप परिवर्तन करते हैं और कौन से शब्द रूप परिवर्तन नहीं करते। तो इसके आधार पर शब्द के 2 भेद किए गए, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द, विकारी शब्द वे होते हैं जो कारक लिंग वचन और काल कारक लिंग और वचन के आधार पर, काल कारक लिंग और वचन के आधार पर अपना रूप परिवर्तन करते हैं, वो कहलाते हैं विकारी। अर्थात जिनमें विकार उत्पन्न होता है, जिनमें परिवर्तन होता है, तो वो कहलाते हैं विकारी शब्द। और जिनमें, ठीक है, काल कारक लिंग और वचन, काल कारक लिंग और वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, वो कहलाते हैं अविकारी या अव्यय शब्द। अब चलते हैं हम मुख्य टॉपिक पर। अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास 2 आगे कि रूप प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर कितने भेद होते हैं, विकारी या अविकारी। विकारी शब्द और दूसरा होता है
अविकारी शब्द। विकारी के बारे में मैं बता देना चाहता हूं, विकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं, इसके 4 भेद हैं। 1 नंबर पर संज्ञा, 2 नंबर पर विकारी के कितने भेद हैं, विकारी के 4 भेद हैं। 1 नंबर पर संज्ञा, 2 नंबर पर सर्वनाम, 3 नंबर पर क्रिया और 4 नंबर पर हम विशेषण। ये 4 भेद हैं विकारी शब्दों के। इनमें क्या रहता है, इनमें किसके आधार पर परिवर्तन आता है, विकारी अर्थात परिवर्तन। किसके आधार पर परिवर्तन आता है, परिवर्तन आता है इनमें काल, कारक, लिंग व वचन के आधार पर परिवर्तन आता है। किसके आधार पर, काल, कारक, लिंग व वचन के आधार पर परिवर्तन आता है, इनमें परिवर्तन आता है। ठीक है। और अविकारी जिनमें इनके आधार पर परिवर्तन नहीं आता। तो अविकारी कौन कौन से हैं, वो भी 4 माने जाते हैं। पहला आता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। 2 नंबर पर आएगा संबंध बोधक। 3 नंबर पर आएगा समुच्चय बोधक। 4 नंबर पर आएगा विस्मयादि बोधक। ठीक है, समझ गए। ये क्या है, विकारी, और ये क्या है, अविकारी शब्द। ये विकारी शब्द है और अविकारी शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इनमें काल, कारक, लिंग व वचन के आधार पर परिवर्तन आता है। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इनमें क्या होता है, काल, कारक, लिंग व वचन के आधार पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। ये जैसे होते हैं वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। तो आज का हमारा बिंदु है अविकारी शब्द या अव्यय। अब हम मूल बिंदु पर आते हैं, अव्यय। क्या है अव्यय? अब देख लो, दोनों को समझाने का प्रयास करूंगा। अव्यय और या फिर अविकारी, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। फिर भी दोनों को अलग अलग से समझा देता हूं। अव्यय यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, अ और व्यय। अ और व्यय। अ का अर्थ होता है न या नहीं, और व्यय का अर्थ होता है खर्च, अर्थात जो खर्च न हो। खर्च न हो अर्थात जो जैसा है वैसा का वैसा ही पड़ा रहे, जो जैसा था या जितना था वैसा का वैसा ही रहा, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। अर्थात जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आए वह कहलाता है अव्यय शब्द। वह क्या होते, वे क्या कहलाते हैं, अव्यय शब्द कहलाते हैं, जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता, अव्यय शब्द। अब परिवर्तन नहीं आता, किसके आधार पर परिवर्तन नहीं आता, तो वो क्या है, जिनमें काल, जिनमें काल, कारक, लिंग व वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं आता, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। अर्थात काल, कारक, लिंग व वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं आता, वे शब्द अवयव कहलाते हैं। या जिन शब्दों में काल, कारक, लिंग या वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं आता वे अवयव शब्द कहलाते हैं। अब आते हैं अविकारी पर, इसका नंबर लगाते हैं। साथियों, आप लोग
यह वीडियो देख रहे हैं तो इसके साथ साथ आप शेयर अवश्य कर दीजिए, ताकि हम लोगों का हौसला बढ़ता रहे। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हो सकता है कि कहीं न कहीं थोड़ा समय लग जाए, लेकिन हिंदी, मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हिंदी आप लोगों के लिए बेस्ट और सबसे आसान और सबसे विशाल और सबसे फ्री कर दी जाएगी। पूरी तरह से पूरा का पूरा पाठ्यक्रम यहाँ पर निःशुल्क हिंदी, मेरा उद्देश्य यही है, मेरा ध्येय यही है और मेरी निष्ठा इसके प्रति है, हिंदी के प्रति। तो आप लोग सिर्फ इसके साथ साथ देखने के साथ साथ एक लाइक का बटन है, उसे भी दबा दिया करें, और साथ साथ में आप उसे शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट भी करते रहिए। तो ए विकारी को कैसे है, ए और ए धन विकारी। ए का अर्थ होता है न या नहीं, और विकारी का अर्थ होता है जिसमें विकार हो। विकारी क्या होता है, जिसमें विकार हो, अर्थात नहीं, अर्थात जिसमें विकार न हो, जिसमें विकार न हो। विकार से तात्पर्य परिवर्तन, और परिवर्तन से तात्पर्य काल, कारक, लिंग, वचन के आधार पर। परिवर्तन से तात्पर्य काल, कारक, लिंग, वचन के आधार पर, अर्थात वे शब्द जिनमें कारक, काल, लिंग व वचन के आधार पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब देखते हैं कैसे। अब यहां तक तो हम सभी पढ़ते रहते हैं, परिभाषाएं भी पढ़ते रहते हैं, किसके आधार पर। अब आपको बताता हूं कि किस प्रकार परिवर्तन नहीं होता है कारक, काल। एक वाक्य को सभी वाक्यों में प्रयोग करते हुए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार इसमें, और इसकी शॉर्ट ट्रिकें भी बताई जाएंगी। हर तरह से इसको याद करवाने का प्रयास किया जाएगा। अब क्या है कि अव्यय या अविकारी, क्या है, ये शब्द है, ठीक है ना। अब मैं एक ऐसा शब्द लूंगा जो अविकारी है। जैसे मैंने एक शब्द लिया, कौन सा शब्द लिया, मैंने एक शब्द लिया प्रतिदिन। प्रतिदिन, यह क्या है, अव्यय या अविकारी शब्द है। अब मैं इसका अलग अलग आधार पर, मैंने क्या बताया, सबसे पहले बताया मैंने काल। अब हम सबसे पहले लेते हैं काल। काल के आधार पर मैं आपको बताऊंगा काल कौन से होते हैं। काल 3 होते हैं, कौन कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये 3 काल होते हैं। इन तीनों कालों में उस पर कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो कैसे नहीं आता है, अब देखते हैं कि सबसे पहले मैंने ये देखा, गणपत प्रतिदिन पढ़ता है। गणपत प्रतिदिन पढ़ता है, तो यह क्या हुआ, वर्तमान काल। क्या हुआ, यह वर्तमान काल। वर्तमान काल। अब इसी को, और ये प्रतिदिन क्या है, ये अवयव शब्द है। इसमें देखो काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब दूसरा हम वाक्य लेते हैं कि महेश प्रतिदिन, या महेश की जगह गणपति ले लेते हैं, गणपत प्रतिदिन पढ़ता था। अब देखो, अब ये कौन सा काल हो गया, अब यह हो गया भूतकाल। देखिए, मतलब एक ही वाक्य प्रतिदिन जो है ये अव्यय शब्द है, अविकारी शब्द है। तो आप देख रहे हो कि दोनों कालों में यूज करने के बाद भी, प्रयोग होने के बाद भी इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है। प्रतिदिन का प्रतिदिन ही रहा है, चाहे वो वर्तमान में पढ़ रहा है, और चाहे वर्तमान काल हो, चाहे भूतकाल हो, चाहे भविष्य काल हो। इसी तरह काल, उसके बाद कारक। अभी मैं आपको कारक का प्रयोग करके दिखाता हूं इसी में। जैसे गणपत ने प्रतिदिन पढ़ना है। तब देखो यहां क्या हो रहा है, ने, और ये है प्रतिदिन। अब ने जो है ये कारक है। कौन सा कारक है, यह है
कर्ता कारक। कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। कौन सा कारक है? यह कर्ता कारक है। अब देखो इसी को गणपत को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। यह कौन सा है? कर्म कारक। तो आपने देखा कि कारक के आधार पर भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। किस शब्द में? अवयव में। ये अवयव शब्द है। जो अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं उनमें कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब कारक के बाद हम आते हैं काल कारक लिंग के आधार पर। लिंग के आधार पर हम देखते हैं कि जैसे पहले हम पढ़ रहे थे लगातार, क्या पढ़ रहे थे कि गणपत प्रतिदिन पढ़ता है। तो ये क्या है? लिंग कितने होते हैं? 2, स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग। तो ये क्या आया? पुरुषलिंग आया। ठीक है, अब इसे देखते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि पूनम प्रतिदिन पढ़ती है। ये क्या आया? स्त्रीलिंग। क्या स्त्रीलिंग के आधार पर फर्क आया? देखिए, प्रतिदिन का प्रतिदिन रहा। इसको हमने काल के आधार पर विभेद किया, कारक के आधार पर भेद किया, लिंग के आधार पर भेद किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी को हम करते हैं कि वचन के आधार पर। अब वचन के आधार पर करके देखते हैं। वचन के आधार पर करके देखते हैं। वचन के आधार पर यह कर सकते हैं कि गणपत, पूनम, सोनिया व मक्खन प्रतिदिन पढ़ते हैं। ये देखिए, पहले ये सारे एक वचन थे, तब भी प्रतिदिन का प्रतिदिन रहा, और अब क्या हुआ? अब यह क्या हो गया? ये देखिए प्रतिदिन, अब ये हो गया बहुवचन। क्या हो गया? बहुवचन। अब बहुवचन हो गया तो भी प्रतिदिन का प्रतिदिन ही रहा। अर्थात इस प्रकार अविकारी शब्द जो होते हैं उनमें काल, कारक, लिंग व वचन के आधार पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। और जो परिवर्तन आता है, जैसे विकारी शब्द जो होते हैं उनमें परिवर्तन आता है, लेकिन परिवर्तन आता है तो वो जरूरी नहीं है कि सभी के आधार पर परिवर्तन आए। ये भी बात ध्यान में रखनी है कि कुछ में क्या होता है कि काल के आधार पर परिवर्तन आता है, कुछ में कारक के आधार पर, कुछ में लिंग के आधार पर, लेकिन उनमें परिवर्तन अवश्य आता है। या कुछ शब्दों में जैसे नाम है तो नाम में किसी प्रकार का परिवर्तन, संज्ञा के अंतर्गत जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। तो इस तरह से वो अलग विषय है। अभी हम अवयव में चल रहे हैं। अब देखते हैं आगे कि इसके आगे भेद किए जा सकते हैं। अविकारी जो शब्द है इसके आगे कितने भेद किए गए हैं? पहले नंबर पर आता है 4 भेद किए गए हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक। ये क्या है? अविकारी या अव्यय। तो क्रिया विशेषण, अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय, और उसके बाद आएगा विस्मयादि बोधक अव्यय। अब ये है कितने भेद है इसके? 4 भेद। हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए अविकारी या अवयव के कितने भेद हैं तो हम प्रमुख रूप से 4 भेद गिन सकते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। लेकिन अगर ऐसा कहा जाए कि निपात क्या है,
या निपात के बारे में पूछा जाए या कहीं निपात भी आ जाए, भी 3 इनमें से आया है और अगर या 2 इनमें से एक निपात और एक कोई संज्ञा सर्वनाम उनमें से कोई आ गया है, तो निपात को भी हम क्या मानेंगे, इसको हम 5वां अविकारी शब्द मान सकते हैं या अवयव का 5वां भेद हम मान सकते हैं। किसको? निपात को हम उसका 5वां भेद मान सकते हैं। यह आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो अविकारी शब्दों के ये भेद है। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्रिया विशेषण को। किसको पढ़ेंगे? क्रिया विशेषण को। क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्रिया विशेषण अव्यय के लिए आप जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसको जरूर देखें। इसमें क्रिया विशेषण के जो भेद हैं, उसकी उपभेद हैं और उसके सभी उदाहरणों के माध्यम से उसको समझाया जाएगा। अवयव को 4 या 5 क्लासों में, 4 क्लासें कम से कम हो जाएंगी, क्योंकि जो अवयव है उसको आज मैंने समझाया। इसी के साथ साथ अभी दूसरी क्लास, क्योंकि क्लास थोड़ी बड़ी हो जाती है तो बच्चों को देखने के लिए थोड़ी सी समस्या रहती है, डाटा की भी समस्या रहती है, ऐसे संदेश आ जाते हैं, तो उसी के अनुसार हम क्लास रहते हैं। तो जो क्रिया विशेषण है उसकी एक क्लास होगी, क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है। उसके बाद जो समुच्चय बोधक है उसकी भी बड़ी क्लास रहेगी, लेकिन संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक को हम एक कर देंगे और यह कोशिश करेंगे। संबंध बोधक भी थोड़ा बड़ा ही है, समुच्चय बोधक सबको अलग अलग करते हुए निपात की इसकी क्लास जो विस्मयादि बोधक है उन 2 की क्लास जो है हम एक कर देंगे। इस तरह से 3 या 4 क्लास इसकी हो जाएगी। तो शेयर और लाइक अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।